हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अकबर की राजपूत पॉलिसी के बारे में और अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। अकबर्स राजपूत पॉलिसी। अकबर वॉज अ फॉरसाइटेड। अकबर दूर की देखने वाला था, मतलब कि वो दूर की सोचता था। ही वॉन्टेड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विद राजपूत फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। वो चाहता था कि उसके राजपूत के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप हो ताकि उसका मुगल एम्पायर ज़्यादा देर तक टिक सके। ही टुक वेरियस स्टेप्स टू विन दी लॉयल्टी ऑफ राजपूत। उसने बहुत से स्टेप्स उठाए राजपूतों की वफादारी जीतने के लिए। अकबर वॉज मैरिड द डॉटर ऑफ द राजा ऑफ अंबर, भारामल। अकबर ने भारामल के राजे अंबर की बेटी के साथ शादी की। He wanted Salim. He married Salim, his son, to a Rajput princess. उसने अपने बेटे सलीम की शादी राजपूत प्रिंसेस के साथ करवाई। He gave important post to the Rajputs in the empire. उसने राजपूतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ था अपने राज्य में। राजा मानसिंह was made the viceroy of large provinces and was appointed as his general. राजा मानसिंह को उसने अपने बहुत सारे प्रोविंसेस का वाइसरॉय बनाया हुआ था और उसको एज अपने जनरल के तौर पर नियुक्त किया हुआ था। Those Rajputs who were defeated in wars were treated generously and kindly. जो राजपूत हारे हुए थे उनको साथ भी वो काइंडली बिहेव करता था और जनरसली बिहेव करता था। सम अदर हिंदूज इन हिज सर्विसेज वर भगवान दास एंड टोडरमल। उसके राज्य में कुछ और हिंदू भी थे जो काम करते थे, जैसे कि भगवान दास और टोडरमल। ड्यू टू दीज स्टेप्स द राजपूत बिकम लॉयल फ्रेंड्स ऑफ द मुगल। इन्हीं के चलते राजपूत उसके लॉयल फ्रेंड्स बन गए अकबर के। इट गेव स्टेबिलिटी टू द मुगल एम्पायर, और उसने मुगल एम्पायर को ज़्यादा देर तक टिकने के लिए स्टेबिलिटी दी। द राजपूत्स हेल्प्ड अकबर टू कंसोलिडेट एंड एक्सपेंड द मुगल रूल इन इंडिया। राजपूतों ने उसकी हेल्प भी करी अपने मुगल राज को इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए। अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। उसके धर्म के प्रति कौन सी पॉलिसी थी? इन द रिलीजन्स मैटर अकबर हैड टॉलरेंट व्यूज। रिलीजियस धार्मिक मुद्दे के ऊपर अकबर के बहुत ही सहन शक्ति भरे विचार थे। ही बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। वो सारे धर्मों में बिलीव करता था। देयर वर वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पता लगता है अकबर की धार्मिक पॉलिसी ने उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया हुआ था। द सूफी सेंट्स हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अकबर। जो सूफी संत होते हैं उनका अकबर के ऊपर एक बहुत ही इम्पैक्ट था। उसको अच्छे लगते थे सूफी सेंट्स, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा प्रभाव डाला हुआ था। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ लिबरल एटमोसफेयर। उन संतों को उसने एक आज़ादी दी हुई थी, आज़ादी भरा माहौल दिया हुआ था। सम भक्ति सेंट्स सच एज रामानंदा, कबीर एंड नानक आल्सो हेल्प टू बिल्ड एन एटमोसफेयर ऑफ टॉलरेंस एंड हार्मनी। उसने हिंदू जितने भी संत से सारे संतों को उसने हेल्प करी और उनको अपना धर्म को विस्तार करने में भी हेल्प करी। हिज ट्यूटर अब्दुल लतीफ़ एंड अबुल फाजल हु वर सेकुलर इन देयर आउटलुक। जो अब्दुल लतीफ़ और उसके जो ट्यूटर थे, उसके जो टीचर्स थे अकबर के, अब्दुल लतीफ़ और अबुल फैजल्स हु वर सेकुलर इन देयर आउटलुक, जो कि अपने विचारों में धार्मिक थे, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिम। उन दोनों ने अकबर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डाला हुआ था। अकबर उनसे बहुत प्रभावित था। अकबर बिलीव्ड इन सुलह कुल, द पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल पीस एंड टॉलरेंस। अकबर सुलह कुल की पॉलिसी में बिलीव करता था। अकबर टुक वेरियस स्टेप्स टू गिव फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स। उसने बहुत से स्टेप्स उठाए सारे धर्मों को आज़ादी देने के लिए। ही लॉर्ड द हिंदूज टू वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स। उसने हिंदुओं को भी
आज़ादी दी हुई थी कि वो अपने बिलीव्स को मान सकते हैं एंड परफॉर्म देयर रिलीजियस सेरेमनीज, और अपनी धार्मिक सेरेमनीज मना सकते हैं। इन 1564 CE ही एबॉलिश द जजिया टैक्स विच वॉज इम्पोज्ड ऑन द हिंदू। उस टाइम पे हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स लगा हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें टैक्स पे करना, पैसे देने पड़ते थे अपने धर्म को मानने के लिए, जो कि अकबर ने हटा दिया। He abolished pilgrim tax which the Hindus had to pay while visiting वाराणसी and प्रयाग। उसने वो टैक्स भी, पिलग्रिम टैक्स भी हटाया जो कि हिंदुओं को वाराणसी और प्रयागराज में जाने के लिए राजाओं को देना पड़ता था। द हिंदूज वर अलाउड टू बिल्ड टेम्पल्स। हिंदुओं के पास इतनी आज़ादी थी, दी हुई थी उसने, कि वो अपने मंदिर बना सकें एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, और अपने त्योहारों को मना सकें। ऑल दिस मेयर ग्रेटली हेल्प हिम स्ट्रेंथन द मुगल अम्पायर। इन सारी चीज़ों ने उसको हेल्प करी मुगल अम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए। अकबर हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन रिलीजन एंड फिलोसफी। अकबर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था धर्म और फिलोसफी में। इन 1575 CE ही बिल्ट द इबादत खाना। 1575 ईस्वी में उसने एक इबादत खाना बनाया और द हॉल ऑफ प्रेयर, जिसे हॉल ऑफ प्रेयर भी बोला जाता है, एट हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी, उसकी नई राजधानी में फतेहपुर सिकरी में। ही इन्वाइटेड वेरियस स्कॉलर्स, वहाँ वो बहुत से स्कॉलर्स, थियोलॉजियंस और थिंकर्स को बुलाता था ताकि वो अपने धर्म के टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें। द हिंदू ब्राह्मण्स एंड स्कॉलर्स, उलेमास, जैन मॉन्क्स, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड पारसीज असेंबल्ड एट द इबादत खाना। ये सभी जो ब्राह्मण थे, स्कॉलर्स थे, उलेमास थे, मॉन्क्स, जैन मॉन्क्स हो गए, क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, पारसीज हो गए, सबको वो इबादत खाना में बुलाता था ताकि अपने 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 विचार वो सब एक दूसरे धर्मों के साथ बांट सकें। फ्रॉम दीज डिस्कशंस अकबर ड्रू द कंक्लूजन, और इन डिस्कशंस के आधार पर उसने एक कंक्लूजन निकाला कि ऑल रिलीजन्स टॉट सिमिलर थिंग, सारे रिलीजन से एक ही चीज़ पढ़ाते हैं, एंड नो सिंगल रिलीजन कुड क्लेम टू कंटेन द होल ट्रूथ, और एक धर्म एक सच को नहीं बांध के रख सकता। इन 1582 CE ही स्टार्टेड अ न्यू रिलीजियस फेथ कॉल्ड दीन इलाही और डिवाइन फेथ। इन 1582 CE में उसने एक अपना नया ही धार्मिक फेथ निकाला जिसका नाम था दीन इलाही, जिसको डिवाइन फेथ भी बोला जाता है। इट कंबाइंड द आइडियाज फ्रॉम मैनी रिलीजन्स। ये कैसे निकाला गया हुआ था? सारे रिलीजन से आइडियाज इकट्ठा करके उसने एक डिवाइन फेथ निकाला या बनाया। इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेंस। ये यूनिवर्सल टॉलरेंस के आधार के ऊपर बना हुआ था। द फॉलोअर्स ऑफ दीन इलाही हैड बिलीव इन वन गॉड। जो दीन इलाही के फॉलोअर्स थे एक ही भगवान में विश्वास करते थे, एंड रिकॉग्नाइज द एम्परर एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। और जो धरती पे राजाएं आए होते थे उनको भगवान मानने के लिए बोलते थे। इट वॉज मोर लाइक अ कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट। ये ज़्यादातर ऐसे दिखता था कि जैसे एक आपकी ये मॉरल ड्यूटी होती है। देयर वर नो सेक्रेड बुक्स और स्क्रिप्चर्स, और इस फेथ को लेके उसने कोई बुक्स नहीं निकाली और कोई स्क्रिप्चर्स नहीं बनाए। नो प्रीस्टली क्लासेस, ना ही कोई क्लासेस लगाई और ना ही कोई ऐसी जगह बनाई, और रिचुअल सेरेमनीज भी नहीं बनाई। अकबर डिड नॉट फोर्स पीपल टू अडॉप्ट हिज न्यू फेथ। उसने कोई फोर्स नहीं किया लोगों को कि उसका फेथ वो अपनाए, उसके विश्वास को अपनाए। द दीन इलाही वॉज नॉट अ सक्सेस एज इट कुड नॉट बिकम पॉपुलर आउटसाइड द कोर्ट। दीन इलाही फेथ उसका इतना सक्सेस नहीं हो पाया और ना ही ये कोर्ट के बाहर कोई फेमस हुआ। द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर नॉट हैप्पी विद हिम। जो रूढ़िवादी मुसलमान थे उससे बिल्कुल हैप्पी नहीं थे। सिमिलरली द हिंदूज ऑल्सो डिड नॉट ज्वाइन इट। इसी तरह हिंदुओं ने भी उसको नहीं अपनाया, एज दे कंसीडर्ड इट अनदर फॉर्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियंस। ये सबको कौन सा कि ये अनदर फॉर्म ऑफ मुस्लिम रिलीजन का है। इट केम टू एन एंड विद द डेथ ऑफ अकबर, और ये अकबर की मौत के साथ ही दीन इलाही उसका ख़त्म हो गया।
In spite of its failure, it must be credited that Deen-e-Ilahi helped in interfaith dialogue and to bring people of different religions closer to each other. इसके दीन इलाही को इतना क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि उसने हेल्प करी एक दूसरे लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को एक दूसरे के साथ पास लाने में.